हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि फुल मून आने से डीएम एंड डीएफ दोनों की ही जैसे बैकबोन टूट गई है, जैसे इस जर्नी की ही बैकबोन टूट गई है। जी हाँ, कुछ लोगों के लिए जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जा रहा था, बार बार बोला जा रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो यही आया है कि एक काइंड ऑफ बैकबोन टूट गई। बैकबोन टूटना दैट मीन्स कि आपका अगर आप बॉडी से रिलेट करें, बैकबोन इज़ द पार्ट ऑफ द बॉडी ना। स्पाइन का टूट जाना दैट मीन्स यू कांट स्टैंड, है ना। आप खड़े नहीं हो सकते ठीक से। आप एक काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल थिंग हो जाओगे, जो कि अच्छे से मतलब इतना मूव नहीं कर पाओगे अपनी बॉडी, अपर बॉडी स्पेशली आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो सेम चीज़ वही हो रही है कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं रहा है। ट्विन फ्लेम जो है वो एक ऐसा रास्ता बन गया है, एक ऐसा काइंड ऑफ जर्नी बन गई है जहाँ सब कुछ उबड़ खाबड़ लग रहा है। ऐसा लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो चुका है। टावर मोमेंट्स आए हैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में, बहुत रोए हैं, चिल्लाए हैं, घबराए हैं, परेशान हो रहे हैं। बेमतलब का फटीग दिख रहा है, बेमतलब का नौजिया, बेमतलब का बॉडी पेन, बहुत ड्रेन फील करना एनर्जी वाइज, और बहुत ऐसा मतलब टायर्डनेस ज़्यादा होना, बीपी का बिल्कुल लो हो जाना, या फिर कोई भी ऐसा इशू जिससे डिजीनेस का होना, फटीग की एनर्जी बढ़ना, ये सब हो रहा हो, तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये एनर्जीज़ हैं। तो यस, हुआ है ऐसा, और इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कार्मिक एनर्जीज। यस, कुछ कार्मिक सेंटर हुए हैं डीएम की लाइफ में, कुछ हुए हैं डीएफ की लाइफ में, और कुछ होना चाहते हैं डीएम या डीएफ की लाइफ में। ठीक है, अब फ़र्क क्या है, कुछ जो हुए हैं वो तो अपनी एनर्जीज दिखा रहे हैं, जो एंटर नहीं हो पाए हैं वो ब्लैक मैजिक का सहारा ले रहे हैं। ब्लैक मैजिक कर कर डीएम को अपने साइड कर रहे हैं, डीएफ को अपने साइड कर रहे हैं। कुछ डीएफ्स ने नोटिस भी किया होगा, डीएम तो अभी अलग ही हैं, बट डीएफ्स ने नोटिस किया होगा कि उन्हें अब कोई दिक्कत नहीं आती, कार्मिक से परेशानी नहीं आती। कार्मिक उन्हें ठीक लगने लगे, कार्मिक उन्हें ऐसे लगने लगे जैसे अपने ही तो हैं वो। मतलब कुछ बुरा थोड़ी किया उन्होंने, जो भी किया है ठीक है सब कुछ, है ना। जो आगे भी आएंगे तो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, फ्रेंडशिप हो जाएगी, चलो ठीक है आगे बढ़ जाएंगे। और जो डीएम नहीं आ रहे तो इनसे शादी हो जाएगी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। तो वो वाली चीज़ दिख रही है। तो कार्मिक से घबरा नहीं रहे हैं, ना ही डीएफ ना ही डीएम, दोनों ऐसे बिल्कुल ऐसे शो कर रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है। कार्मिक्स ने ही तो हमारा भला किया है, कार्मिक्स ही तो सच्चे इंसान है, कार्मिक ही तो वो हैं जिन्होंने हमें सुधारा है, कार्मिक ही तो वो हैं जिनके लिए हम बने हैं। वो वाली चीज़ पर आ गए हैं। तो ये सितंबर का मंथ आ गया है, अक्टूबर आने वाला है, तो ये वही है, कार्मिक्स को खींचेगा, है ना। लायन पोर्टल से ये एनर्जी शुरू हो जाती है जो कि 16 अगस्त तक चलेगी, है ना। कम्प्लीटली कब क्लोज़ होगा आपका पोर्टल? 16 को। आज 10 हो गई है, 9 को फुल मून रहा है। तो अब आप देखो ना, बैक टू बैक एनर्जीज रही हैं। फर्स्ट से लायन पोर्टल की एनर्जी शुरू हो गई है, अब 8 को लायन गेटवे पोर्टल ओपन हुआ है कम्प्लीटली, 9 को आपका फुल मून आ गया है, अब आपका 16 को कम्प्लीटली क्लोज़ होगा। फिर उसके बाद में एनर्जी शुरू हो जाएगी न्यू मून की, फिर एनर्जी आएगी पोर्टल की, नए पोर्टल की, है ना। तो ऐसे ही सब चल रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि डीएम को ट्रुथ का पता है। यस, डीएम ट्रुथ पहचान चुके हैं, सच क्या है, बहकाया जा सकता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि डीएफ को बहकाया जा सकता है या नहीं बहकाया जा सकता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितना वर्क अपने ऊपर कर लिया है, कितना वर्क आपने अपने ऊपर नहीं किया है। जितनी हायर वाइब्रेशन में आप रहोगे लोग अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। दूसरा, जितना लोअर वाइब्रेशन में आप रहोगे लोग दूर भागेंगे, बट जितना हायर वाइब्रेशन में आप दूर रहोगे लोगों से इंटरेक्ट ज़्यादा होगा।
इंटरेक्ट ज़्यादा होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन ब्लैक मैजिक छोड़ गया, कौन ब्लैक मैजिक कर गया, कौन आपके पीछे पड़ा हुआ है, कौन सा कार्मिक है वो, है ना। किसी को किसी पे भी शक हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाई वाइब्रेशन में हो तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप ब्लैक मैजिक या ऐसी चीज़ों में फंसो। बट अगर आपका ऑरा बिल्कुल अनकंट्रोलेबल है, या फिर कह लो लॉक नहीं है, आपको लॉक करना नहीं आता है, आप ऐसे ही नॉर्मल रहते हैं, तो चीज़ें आपको अटैक करेंगी, नॉर्मली अटैक करेंगी। आज इमोशंस पीक पर चल रहे हैं, इमोशंस आर ऑन द पीक, तो भाई इमोशन तो दिखने बनते हैं। गुस्सा आ रहा होगा, फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, जेलसी हो रही होगी, परेशान हो रहे होंगे, एक हेडेक की एनर्जी दिख रही है, एक कोल्ड की एनर्जी, कफ की एनर्जी दिख रही है, तो कुछ ना कुछ है ना। लेकिन जो बात हुई है कि डीएम सॉल्व करेंगे, डीएम सच को सामने लेकर आएंगे, चाहे वो आपके कार्मिक के साथ हो या डीएम के कार्मिक के साथ हो। तो कुछ डीएफ्स आप में से ऐसे होंगे जो कि अच्छे से स्टैंड लेंगे अपने लिए, बेशक कुछ भी सामने आ रहा हो, जैसे कि ब्लैक मैजिक सामने आ जाए, कार्मिक सामने आ जाए, कार्मिक्स के दिए हुए दुख सामने आ जाए, इमोशंस सामने आ जाए, लेकिन वो अपने लिए अच्छे से स्टैंड लेंगे। ओके, तो घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़िए, आपके साथ सभी हैं, सभी टीएफ्स आपके साथ में हैं। ओके, आपके डीएम तो हैं, बाकी सभी टीएफ्स भी आपके साथ में हैं, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और सेकंड थिंग, कुछ डीएफ्स ऐसे रहेंगे जो कि कार्मिक्स के जाल में फंसना शुरू हो जाएंगे। उनका जो मैंने अभी बताया, जो अगर ऑरा उनका बिल्कुल कह सकते हैं कि लो वाइब्रेशन में है, तो वो फंस सकते हैं कार्मिक्स के जाल में, ठीक है। लेकिन जो अच्छे हैं, मतलब ऑरा वाइज उनका अच्छा है, ऑरा अच्छा है, लॉक्ड रहता है, देन वो नहीं फंसेंगे, कार्मिक अटैक से भी बच जाएंगे। तो डीएफ्स बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने लिए स्टैंड लें, अपने जर्नी के लिए स्टैंड लें, डीएम को बताएं क्या हो रहा है, अब ये सेपरेशन नहीं झेला जा रहा है, तो डीएम को जाके सीधे से कॉल कर दें, मैसेज कर दें, ऐसा कुछ माइंड में आ रहा होगा। लेकिन आपको बताया जा रहा है, देखो आपकी पूरी पूरी आपकी ज़िम्मेदारी है ये जर्नी भी, और आपका मन भी, पूरी ज़िम्मेदारी आपकी है। ज़िम्मेदारी कह लो या फिर पूरा मन कह लो, पूरी चॉइस कह लो आपकी है, ठीक है। तो अगर आपका मन है कि बात की जाए तो आप बेशक कीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। बट आई विल सजेस्ट कि थोड़ा टाइम रुकिए, डीएम सामने से खुद आएंगे और ख़ुद बात करेंगे, बिकॉज़ उन्हें जब ट्रुथ का पता है, ट्रुथ रिवील करना उन्हें है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस बैठना है, अपने आप को अच्छे से अच्छी एनर्जी में रखना है, सरेंडर कर देना है, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहना है, सेल्फ केयर करनी है, सेल्फ लव करना है, ठीक है। ये देखो पिक्चर में भी एक टाई है, मतलब एक रस्सी है, और वो दोनों दोनों पकड़े हुए हैं, दोनों ने पकड़ी हुई है, दोनों को पता है कि हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। तो ये बिल्कुल भी आप सोचना मत कि ऐसा कुछ भी है, तो दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और ये आगे भी प्रोसीड हो रहा है। चक्रास की अगर बात करूँ तो डीएफ का मेन मुझे थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, रूट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा दिख रहा है, जो कि इस टाइम पर फोकस में नहीं, फोकस में है और बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है। और ये आप देख रहे होंगे यूटीआईज़ के थ्रू, फाइनेंशियल इश्यूज़ के थ्रू, विविड ड्रीम्स के थ्रू, और आपका इमोशनल होकर ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो दैट मीन्स पक्का आपका चक्रास का इशू है, तो अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, अपनी इनर मास्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, हो ओपोनोपो प्रेयर कीजिए, सिर्फ अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, ठीक है, अपने लिए। नेक्स्ट आपको चक्रा मेडिटेशन में सभी 7 के 7 चक्रास बोलूँगी, आप कीजिए, ठीक है। वाटर इनटेक अच्छा कीजिए, वाटर इनटेक अच्छा नहीं होगा तो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होने वाली हैं मेडिकली, ओके, तो उस पर काम कीजिए। बाकी जिन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें थोड़ा सा अभी जोन आउट होने की ज़रूरत है, जोन आउट इन द सेंस रेस्ट लेने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ रेस्ट की एनर्जी में जाओ, रेस्ट लो, अपने आप को आराम दो, अपने दिमाग को, शरीर को आराम दो।
एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।